भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार जो लोग पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया है वो कौन सा ऐसा कुंड है, वो कुंड कहाँ पर स्थित है जिसके अंदर लोग स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सुखदेव मुनि द्वारा परीक्षित को बतलाया गया है। वो कौन सा कुंड है जिसके अंदर स्नान करते ही समस्त प्रकार के पितृ ऋणों से मनुष्य निवृत्त हो जाते हैं और सभी के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, कितने भी बड़े पापी से पापी क्यों न हो। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है कालिया नाग पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महाविशैला कालिया नाग यमुना जी का जल विशैला कर रहा है, तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव मुनि, भगवान कृष्ण ने यमुना के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो एक जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेकों युगों तक जल में कैसे और क्यों रहा? कृपा करके मुझे बतलाइए। हे ब्राह्मण स्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके खुद ही विहार करते रहते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत के तुल्य है, अमृत के समान है। भला उनके श्रवण से कौन तृप्त हो सकता है? हे सुखदेव मुनि, कृपा ये कथा विस्तार से बतलाइए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खोलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के आसपास घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान जो यमुना जी है वो भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर अर्थात अपनी कमर का कपड़ा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। वहां से उन्होंने ताल ठोकर उस विशैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया कुंड का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। चैतन्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया कुंड में कूद कर अतुल बलशाली मत वाले हाथी के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने जब यह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है, उससे यह सहन नहीं हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन बादल के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्री वत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी वह जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विशैले जल में मौत से खिल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया, अर्थात अपने शरीर से श्री कृष्ण भगवान को जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में फंसकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उस समय दुख पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृदय, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखी थी। गाय, बैल, बछिया, बछड़े बड़े दुख के साथ डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंद रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता भी नहीं था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना होने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और फिर पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने के लिए चले गए हैं। वे भय से डर कर व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सब कुछ थे। प्रिय प्रेक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण अर्थात पुत्र प्रेम जैसा ही था। वे मन में ऐसी बातें आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट इच्छा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप हो ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई भी नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, रास्ते में गायों और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, ब्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया कुंड में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं, मूर्छित से हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि आर्त स्वर से ढकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुणगण नीले भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण बल्लभ, जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखाई देने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया कुंड में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लग गई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी, जिनके शरीर में चेतना थी। वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कर यशोदा माता को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह ही पड़ गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण जी ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया कुंड में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक रोककर और किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा जगाकर रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना जो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी, जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवाय इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर बहुत मोटा और चौड़ा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बुबला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। हाथ मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उनके नथुने से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और इतनी लाल लाल हो रही थी मानो भट्ठी पर तपाया हुआ कपड़ा हो। उनके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी
उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था तथा अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट मारने का दाव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल कमजोर हो गया, अक्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तक पर बहुत सी लाल लाल मणियां थी। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलवों की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और अपने को न्यौछावर करते हुए भेंट लेकर उस समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपनी पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से, लाल फूलों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिये के फंड रूप सत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की याद हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व स्थित है, इसलिए उनके बारी बोध से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर कालिया नाग की पत्नियां भगवान की शरण में आ गई। वे अत्यंत आतुर हो रही थी। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थी। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट हुई। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट आई और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल अर्थात शरण में लेने वाले जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। और नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की क्या प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा ठीक ही है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है, बड़ी ही कृपा की है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इनके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि श्रव जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है, इतनी कठिन है, अर्थात आपके पैरों की धूल को भी पाना इतना कठिन है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी साक्षात माँ लक्ष्मी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों को त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी।
प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही भी नहीं चाहते। न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद भी लेना चाहते। उन्हें अणिमा आदि योग सिद्धियों की भी कोई इच्छा नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज चरणों की धूल प्राप्त हुई है, जो दूसरों के लिए सदा बड़ी कठिन है, दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्तियों की बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचैतन्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने भी हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत, दिव्य, चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्मा हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के अक्षण कल्प आदि समस्त अव्ययों के साक्षी भी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा, उसको देखने वाले हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना जो चित्त है, ये सब आप ही हैं। तीनों गुणों और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सब कुछ जानने वाले हैं। ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हुए हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। आप दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चक्रव्यूह के रूप में आप भक्तों और यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण जी, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक कर रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल, सूक्ष्म, समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अभ्यास और अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व, भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यांतिक निवृत्ति के कारण भी हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, फिर भी अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला भी करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं। आप सत्य संकल्प हैं। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्व गुण प्रधान शांत है,
रजोगुण प्रधान जो अशांत है और तमोगुण प्रधान जो मूढ़ है, वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपकी सत्वगुण प्रधान शांत जन ही फिर भी आपको सत्वगुण प्रधान वाले जो जन हैं, शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांत आत्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, अर्थात यह कालिया नाग मूर्ख है, मूढ़ है, अज्ञानी है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे कृपा करके अक्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सिर्फ मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना लौट आई। वह बड़ी कठिनाई से सांस लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग अलग अलग प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में, इस संसार में अलग अलग प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी सृष्टि में हम श्रभ भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्र में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रियतन से इस दोस्तेज माया का त्याग कैसे करें। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या मुझे दंड दीजिए। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, कालिया नाग की यह बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गायें और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करते हैं, उन्हें सांपों से कभी भय नहीं होगा। मैंने इस कालिय कुंड में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों को तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस कुंड में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने बहुत सारे दिव्य वस्त्र, पुष्प, मालाएं, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, अर्थात जहर से मुक्त ही नहीं हुआ, बल्कि उस समय अमृत के समान मधुर हो गया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 16वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की सनातन कथाओं का एक बहुत विशाल कोश है, जिसे संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरी नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रद्धालुओं से, सनातनियों से ये परम सहृदय विनीत प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी लीलाओं को अवश्य सुनें।
सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इन पुण्यमयी लीलाओं के प्रचार और प्रसार के लिए कृपया इन्हें शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले 17वें अध्याय हम जानेंगे कि कालिया कुंड में आने की कथा और भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से अर्थात आग से किस प्रकार से बचाया, इस पाठ का अभी अध्ययन 17वें अध्याय में आप सुनेंगे। पुनः सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।